बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेद गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव की पावन श्री चरणों में कोटि शरणम। आदरणीय धर्म के विसर्जनों, माताओं, बंधु तथा प्यारे बच्चों, सभी संतों का आम उपदेश है कि प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की खोज करनी चाहिए, ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे गुरुदेव की वाणी में आया है, जीवो परम पिता निज चिन्हो कहते संतन हितकारी। जो संत हैं वे हमारे हित की बात कहते हैं। वे क्या कहते हैं? परम पिता निज चिन्हो, अपने परम पिता को पहचानो। कैसे पहचानेंगे? ये जो पहचानने की क्रिया है, जो ईश्वर से मिलने की क्रिया है, इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति क्या है? ईश्वर से मिलने की क्रिया। सभी संत यही करते हैं। पहले वे खुद ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, फिर सबको प्रेरित करते हैं कि ईश्वर को खोजो। क्यों खोजो? ईश्वर को पाने से ही मुक्ति मिलती है। मुक्ति का अर्थ है दुखों से सदा के लिए छूट जाना, जन्म मरण के चक्र से छूट जाना। तो सारे संत यही करते हैं, ईश्वर को पाने की चेष्टा करते हैं। इसी को भक्ति कहते हैं। ईश्वर मिल गए तो काम संपन्न हो गया। बिना ईश्वर की भक्ति के मुक्ति मिलने वाली नहीं है। यज्ञ दान तीर्थ करे, पूजा भांति अनेक, मुक्ति न पावे सहजिया, बिन भक्ति हरि एक। हरि उसी ईश्वर को कहा गया। परमात्मा कहिए, परमेश्वर कहिए, राम कहिए, हरि कहिए, कोई हर्ज नहीं है। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। हम लोगों का जो सृजन किया, जिसने संसार का सृजन किया, उनके अनेक नाम हैं। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, अचित्त आवे सो लीजिए जो साधु सुमरे संत। साधु संत अनेक नामों से पुकारते हैं। किसी नाम से आप पुकार सकते हैं। वास्तव में उनका अपना कोई नाम है नहीं। जिस नाम से पुकारिए वही उनका नाम है। जाकर नाम अकहुआ भाई, ताकर कहाँ रमैनी गाई। वह अकहुआ कह करके भी उसके बारे में ठीक ठीक बता नहीं सकते हैं। किसी भी नाम से पुकारे हमारी श्रद्धा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी भावना को वो देखते हैं कि हम उनको याद कर रहे हैं या न कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने ईश्वर की खोज की, बहुत भटके। धम्मपद में आया है, अनेक जाति संसारं संधा विस्सन अनिविस्सन, गहकारक गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। अर्थात इस शरीर के निर्माण करने वाले अर्थात परमात्मा की खोज में मैं लगातार अनेक जन्मों से भटकता रहा। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं अनेक जन्मों तक लगातार इस शरीर रूपी गृह के निर्माण करता, यानी ईश्वर की खोज में भटकता रहा। बार बार का जन्म लेना दुखदायी हुआ। वो अपने अनुभव की बात बतलाते हैं कि अनेक जन्मों तक मैं भटकता रहा, ईश्वर को खोजता रहा, नहीं मिल रहे थे। क्यों? सही युक्ति नहीं मिल रही थी। अनेक जन्मों, सिर्फ उसी जन्म की बात नहीं करते हैं, बाद में उनको अनेक जन्मों की बात याद आ गई, जान गए। संत तो सब कुछ जान जाते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, पिछले जन्म की बात क्यों नहीं जानेंगे? तो भगवान बुद्ध भी ईश्वर के खोज में
भटकते रहे कई जन्मों तक। जब प्राप्ति हो गई तब क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा गह कारक निठोसी पुन गे हम नौ का हसी सब बातें फासु का भग्गा गह कूटम विसंचितम। अर्थात ऐ शरीर के बनाने वाले गह कारक, मैंने तुमको देख लिया, अब वासना की कड़ियां टूट गई, गृह का शिखर बिखर गया, अब तुम दोबारा इस शरीर को नहीं बना सकते। मतलब मुक्ति की अवस्था में चले गए ना, दोबारा शरीर नहीं बना सकते। मतलब अब मैं शरीर में नहीं आऊंगा क्योंकि मैंने तुमको देख लिया, मैंने तुमको जान लिया। तो सारे संत यही करते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। जब प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद वो निश्चिंत हो जाते हैं, सारी समस्या खत्म, सारे फसाद की जड़ ये शरीर है, आवागमन ही खत्म, न जन्म लेना है न मरना है। तो ईश्वर को कैसे प्रसन्न करेंगे, ईश्वर के पास कैसे जाएंगे हम? वही तो क्रिया है भक्ति। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। भगवान कृष्ण दुर्योधन के पकवान को छोड़ देते थे और दासी पुत्र विदुर जी के यहाँ जाकर के साग भाजी खा लेते थे। तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए शबरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। जंगल में ऋषि मुनि रोते रह गए कि हमारे यहाँ भगवान आएंगे, लेकिन भगवान उनके यहाँ नहीं गए, भगवान राम चले गए शबरी की कुटिया में। तो जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, ऐसे ऋषि मुनि थे कि बहुत जप तप करते थे, नेम आचार करते थे, बहुत बड़ा आश्रम था, बहुत उनके शिष्य लोग थे, लेकिन भगवान वहां नहीं गए। खाए सबरी के बेर, जिस आश्रम में बहुत व्यवस्था थी खाने पीने की वहां भी नहीं गए। शबरी के यहाँ गए बेर मिला खाने के लिए, लेकिन हुए सब ऋषि मुनि रोई, ऋषि मुनि रोते रहे, हमारे यहाँ नहीं आए भगवान। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोड़ा सकल समाजा, मर्दा सबका मान, स्वपच बिनु घंट न बाजा। युधिष्ठिर जी ने यज्ञ का आयोजन किया। भगवान कृष्ण ने कहा था कि यज्ञ सफल जब होगा तो 3 बार घंटा बजेगा। सब खा पी लिए, सबकी विदाई हो गई, यज्ञ सफल सब कुछ हो गया, लेकिन घंटा नहीं बजा। भगवान ने कहा, भगवान को पूछते हैं युधिष्ठिर जी आप ही तो कहते कि घंटा बजेगा, घंटा टंगा हुआ, बजा नहीं अभी तक। तो भगवान ने कहा कि अभी असली भक्त का भोजन बाकी है, संत का भोजन अभी बाकी है। तो उन्होंने पूछा कितने जो साधु महात्मा लोग आए? भगवान कृष्ण ने कहा कि बहुत साधु महात्मा आए, लेकिन सच्चे संत अभी नहीं पहुंचे हैं। सच्चे संत विरले होते हैं, जब उनको भोजन कराइएगा तब घंटा बजेगा। अंत में स्वपच भगत को बुलाया गया। भगवान ने कहा स्वपच भगत को बुलाइए, वो सच्चे संत है। स्वपच भगत ब्रह्म जाति के थे। सोचिए, उनके आने से, भोजन ग्रहण करने से घंटा बजा। तो सच्चे भक्त की क्या महिमा होती है। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोड़ा सकल समाजा, मर्दा सबका मान, स्वपच बिनु घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का मत कर कोई अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। ऊंची जाति का अहंकार मत करिए। परमात्मा के दरबार में ऐसा नहीं है कि ऊंची जाति वाला जाएगा तो उसको ऊंचा आसन मिल जाएगा, उसको जल्दी दर्शन मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ भक्ति देखते हैं, प्रेम देखते हैं। इसलिए हम लोग मानते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। प्रेम ऐसा हो कि सतत प्रेमी का स्मरण हम करते रहें। प्रेम जब परवान चढ़ता है तो प्रेम करने वाला व्याकुल हो जाता है, कब मिलन होगा। प्रेम प्रेम खेलनवा यही स्वभाव, तू चली आओ कि मोहे बुलाओ। प्रेम खेलनवा यही विशेष, मैं तो ही देखूं तू मोही देख। कविता आप कहते हैं प्रेम सच्चा तो वह है जिसमें मन व्याकुल हो जाए और प्रार्थना करे, हे प्रभु आप दर्शन दीजिए नहीं तो हमको बुला लीजिए। प्रेम वह है कि हम प्रभु को देखते रहे, प्रभु हमको देखते रहे। मतलब
हमेशा हमारे मानस पटल पर प्रभु होना चाहिए। यह है प्रेम, यह है सच्ची भक्ति। तो एक ईश्वर की भक्ति करने से ही दुखों का अंत होता है। एक ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनके जैसे जैसे करीब जाते हैं। भक्ति करना माने क्या है? प्रभु की ओर चलना। तो प्रभु की ओर चलेंगे मतलब क्या होगा? वो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, दुखों का नाश होते जा रहा है, सुख की प्राप्ति होती जा रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि जैसे अग्नि के समीप जाने से शीत की निवृत्ति होती है और उष्मा की अनुभूति होती है, ठंडी दूर होने लगती है, गर्मी अनुभूति होने लगती है, ठीक उसी तरह जैसे जैसे हम प्रभु परमात्मा के करीब जाते हैं, हमारे दुखों की निवृत्ति होने लगती है और आनंद की उपलब्धि होने लगती है। जैसे जैसे ईश्वर के करीब जाएंगे, आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, दुख छटना शुरू हो जाएगा। इसलिए सारे सदगुरु एक स्वर से कहते हैं, ईश्वर की भक्ति करो। राकापति षोडश वही तारागण समुदाय, सकल गिरन दबलाइए बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहिन जीवन के कलेसा। राकापति षोडश वही तारागण समुदाय, सकल गिरन दबलाइए बिनु रवि रात न जाए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि 16 चंद्रमा एक ही रात में उग जाए, सारे तारे आकाश में निकल जाएं, सारी पर्वतों में आग लगा दी जाए, सभी पर्वतों में आग लगा दी जाए, सोचिए कितना प्रकाश होगा। 16 चंद्रमा हो गया, सारे तारे निकल गए, सारे पर्वतों में आग लगा दी गई, बहुत प्रकाश होगा। लेकिन इतना प्रकाश होने पर भी यदि रात का समय है तो हम यह नहीं कह सकते कि दिन हो गया। रात्रि का पूर्ण नाश संभव नहीं है। इतना होने पर भी बिनु रवि रात न जाए, जब तक सूर्य नहीं उगेगा रात का नाश नहीं होगा। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहिन जीवन के कलेसा। बहुत प्रकाश हो जाना अलग बात है, लेकिन दिन नहीं होगा बिना सूर्य के। उसी तरह संसार में कुछ सुख मिल जाना अलग बात है, लेकिन हमारे समस्त दुखों का नाश नहीं होगा जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक समस्त दुखों का नाश नहीं होगा। और अगर भक्ति करने लगे, वो व्यक्ति कितना भी नीच हो, गरीब हो, कुरूप हो, छोटी जाति में पैदा हुआ हो, लेकिन भगवान का प्यारा, ईश्वर का प्यारा वही है। भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, असोम प्रिय असमम वाणी। भगवान कहते हैं भक्तिवंत जो है, कहे ना वह अति नीच हो, लेकिन वह हमारा अतिशय प्रिय है। सोम प्रिय, वही हमारा प्रिय है। असमम वाणी, ये हमारी वाणी है कि जो भक्तिवंत है वो कोई भी हो, वही हमारा प्रिय है। उदाहरण के लिए शौरी को, वो कुरूप थी, छोटी जाति से थी, गरीबनी थी, अनपढ़ थी, लेकिन भगवान की प्यारी हो गई। वह भक्ति के कारण प्यारी हो गई। जो भी भक्ति करेंगे उनके दुखों का नाश होगा, वो प्रभु के प्यारे हो जाएंगे, अंततः उनको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होगी। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवले सन सब में होता के। स्वप्न में भी उसको दुख नहीं होता है, जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी मणि बस जाती है। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है तो भक्ति करनी चाहिए। देह धरे कर यही फल भाई, भजे राम सब काम बिहारी। राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, हरि कहिए, कोई फर्क नहीं है। बस ये जानिए कि ईश्वर एक ही एक है, 2 4 10 ईश्वर है ही नहीं। किसी नाम से उसको पुकार लीजिए, कोई हद नहीं है। एक भक्त के बारे में सुनाता हूं। वर्तमान में जो बांग्लादेश है, उसमें एक जिला है यशोहर। उसी यशोहर जिले में बूढ़न नाम का एक गांव था किसी जमाने में। वहां एक मुसलमान गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में बच्चे का जन्म हुआ।
विक्रम संवत 1535 ईस्वी की बात है। एक बच्चे का जन्म हुआ मुसलमान परिवार में, लेकिन पूर्व का ऐसा संस्कार था कि बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति उसका लगाव बढ़ गया। हमेशा हरि हरि जपता था। सब उसको टोकता था, तो क्या जपता, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता था। ऐसा संस्कार कि हमेशा हरि हरि जपता था। अब हरि हरि जपने के कारण जिधर जाए हरि हरि जपता रहता था, और उसका नाम पड़ गया हरिदास, भक्त हरिदास। किशोर अवस्था में ही घर बार छोड़ दिया, वैराग्य धारण कर लिया, और बगल में एक बनग्राम था, बनग्राम नाम का जगह था, वहीं अपना कुटिया बना करके घर छोड़ के रहने लग गया। अब इधर उधर वो भ्रमण करता था, जो कुछ मिल जाए खा लेता था, बस भगवान का नाम हरि हरि बोलता रहता था। लक्ष्मीनाथ गोसाई ने बड़ा अच्छा कहा, हरि हरि मुख से ना कहे, हरि हरि सुने न कान, हरिजन को हेरे नहीं, नाहक हारे जान। अगर आप भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का कीर्तन सुनते नहीं हैं, हरिजन को हेरे नहीं, भक्तों का दर्शन नहीं करते हैं, नाहक हारे जान, आपने अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया। मतलब अगर सत्संग श्रवण नहीं करते हैं, अगर जब नहीं करते हैं, मुंह से भगवान का नाम नहीं लेते हैं, संतों के दर्शन नहीं करते हैं, तो जीवन बेकार है। इसी के प्रतिमूर्ति थे हरिदास, भक्त हरिदास, हमेशा हरि हरि जपते रहते थे। उसी गांव में गोराय काजी नाम का एक व्यक्ति था, काजी था, वो बड़ा कट्टर था, वो हिंदुओं का दुश्मन, कट्टरपंथी। अब उसने जब देखा तो मना किया हरिदास को, ये क्या जपता है? वो कहा नहीं छूटता, यही जपते हैं। समझाया, नहीं माना, बहुत चिढ़ने लगा। वो जाकर के उस क्षेत्र के जो बड़े हाकिम थे उनको शिकायत कर दिया कि एक हरिदास है, मुसलमान परिवार में जन्म लिया है और कुफ्र बकता, हरि हरि जपता है, इससे इस्लाम की तौहीन होती है, इस्लाम की बेइज्जती होती है, और इसके देखा कि हो सकता है और भी लोग भाग जाए और लोग जपने लगे, इसको सजा दिया जाए। उसने जाकर के हाकिम से शिकायत कर दिया। हाकिम ने अपने आदमियों को भेजा, कहा उसको बुला कर लो, नहीं आएगा तो पकड़ करके लाओ। लाया गया उनके सामने में, अब जो लाया गया तो वहां से हरि हरि जपते हुए आए, बीच बीच में हरि बोल का नारा भी लगाते थे, और चिढ़ गया वो, कहा इसको तुम छोड़ेगा कि नहीं? कहा ये तो छूटने वाला नहीं है, तो भक्ति है भगवान की, जब तक जिंदा है हरि हरि जपते रहेंगे। जल्लाद को आदेश दिया, इसको पकड़ कर ले जाओ और पूरे शहर में घुमाओ, मारते हुए बेंत से इसको पीटते हुए ले जाओ, और जब छोड़ दे बोलना तब मारना छोड़ दे, ताकि लोग भी देखेगा कि कोई अगर हिंदुओं का रस्म अपनाएगा, रीति रिवाज अपनाएगा, हिंदुओं की भक्ति अपनाएगा, तो यही दुर्गति होगी, वो मारते मारते मार दिया जाएगा। अब उनको पीठ पर बेंत से मार रहा था, कई आदमी जल्लाद सब मारते हुए शहर में घुमा रहा है। मारते जाता था वो हरि हरि जपते जाते थे, हरि हरि बोलते जाते थे और गाते जाते थे, वो मारते जाता था। बहुत मारा, तब वो कहता है जल्लाद कि तुम हरि हरि जपना छोड़ दो, तब हम तुमको मारना छोड़ देंगे। कहा देखो तुमने भी बोला हरि हरि, इसी तरह तू भी हरि हरि बोलते रहो, तेरा भी कल्याण होगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। और चिढ़ गया और मारना शुरू किया, इतना मारा कि शरीर लहूलुहान हो गया, शरीर के चमड़े फट गए। अंत में मारना नहीं छोड़ा, क्यों? ये हरि हरि नहीं छोड़ते थे। अंत में बेहोश हो गए, बेहोश हो गिर गए, बिल्कुल बेसुध, शरीर पूरा घायल, लहूलुहान शरीर, बेजान हो गया। उन लोगों को लगा कि शायद मर गया। अब इसमें इधर उधर उसको हिला करके देखा, कोई चेतना नहीं हुई, मुझे मर गया, उठा करके ले गया, मर गया, फेंक दो इसको, नदी में ले जाकर के फेंक दिया। और नदी में वो बहते बहते किनारे लग गए, होश आ गई, फिर से हरि बोल शुरू किया, हरि हरि जपना शुरू हो गया। अब वो पता लगा लिए कहाँ आए हैं,
वो घूमते घामते फिर अपने गांव चले गए। और गांव में जब गए तो वहां तो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। हिंदुओं ने देखा कि ये दशा, अब ये किसने किया। पता चल गया कि जब हाकिम किया है, गोराई काजी के कहने पर किया है, पता चल गया। हिंदुओं के मन बड़ा आक्रोश हो गया, सभी लाठी भाला लेकर तैयार हो गए। ये गोराई काजी ने इस मासूम को बहुत कष्ट दिया है, आज उससे हम लोग बदला लेंगे। सब निकल पड़ा गोराई काजी को मारने के लिए, हिंदू, क्योंकि भगवान का नाम लेता है तो इसको क्यों मारा इतना। अंत में भक्त हरिदास ने हाथ जोड़कर सबसे कहा कि देखो, कोई मत जाओ लड़ने के लिए, कोई कुछ मत कहो, हम जिस रास्ते पर चलते हैं ये प्रेम का रास्ता है। यह तो है प्रेम का, खाला का घर नाही, आशीष उतारे भूमि धरे, तब बैठे बैठे घर माई। इस रास्ते पर चलने में बड़ा कष्ट होता है, ये प्रेम का रास्ता है। प्रभु परीक्षा लेते हैं, मैं परीक्षा में पास हो गया, देखो मरा भी नहीं और छूटा भी नहीं, हरी हरी जपता हूं। प्रभु परीक्षा ले रहे थे, और कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है। मैं हरि के शरण में हूं, सब तो अपने कर्म का फल भोगता है। किसी को कुछ मत कहो, कुछ मत कहो, मना कर दिया। कोई नहीं गए लड़ने के लिए, भाई जो मार खाया वही कहता है छोड़ दो। अब ये बात फिर चली गई गोराई काजी के कानों में कि तो बच करके जिंदा आ गया, सोचते थे मर गया, फेंक दिया उसको, वो तो मरा भी नहीं, जिंदा। अब वो आ गया देखने के लिए, देखता है अब धीरे धीरे कुछ मरहम पट्टी हुई, ठीक हो गया, और फिर वो जपता है, हरी हरी जपने लग गया। उसको देख करके काजी का मन बदल गया कि इतनी मार पड़ी, मर गया था बेचारा, फिर जिंदा हो गया, कौन जिंदा इसको कर दिया, फिर ये हरी हरी गा रहा है। और उसको पता चल गया कि हिंदू लोग इसको मारने जा रहे थे, तो भी मना कर दिया कि नहीं, कि कुछ मत कहो, जो प्रभु चाहते वही होता। अंत में गोराई काजी आ गया उनके शरण में, अपनी गलती मान लिया। और वहां का हाकिम भी जब जाना ये सब बात, इतनी मार खाने के बाद भी उसके मन में प्रतिशोध नहीं है, बदले की भावना नहीं है, वो उसी तरह हरी हरी जपता है। उसका भी मन बदल गया, वो हाकिम, वो काजी, और उसके साथ साथ अनेक मुसलमान जो है भक्त हरिदास के संगी हो गए, बैठ करके सब हरी हरी जपने लग गए। लोगों ने कहा कि पता नहीं इसके पास क्या जादू है, इसने काजी को, हाकिम को, सबको बहका दिया, सब हरी हरी जपता है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। याद रखिए, इस रास्ते पर चलने में बहुत कष्ट होता है। इतना कष्ट सह करके भी उन्होंने हरि की भक्ति नहीं छोड़ी। वो कहाँ गए? परम पद में गए, मोक्ष पद को पाया, वो संत हो गए, संत हरिदास हो गए। सोचिए, ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं होता। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोय। हंसी खेले कंत मिले, पिया मिले, कौन दुहागिन हुए। हंसते खेलते ईश्वर नहीं मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? बहुत रोने पर मिलते हैं, बहुत कष्ट उठाने पर मिलते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हंसते खेलते अगर पिया मिल जाए तो कौन सुहागिन, कौन नहीं रहेगा? सब सुहागिन हो जाएगा, कोई दुहागिन नहीं रहेगा। सब पिया से मिल लेगा, सब परमात्मा से मिल लेगा। इस रास्ते पर चलने में बहुत कष्ट होता है। कबीर साहब भक्ति करते थे, ईश्वर का दर्शन नहीं होता था, अंदर में गमन नहीं होता था, बैठकर रोते थे, कहते थे, लोगों को देखते थे कि सब खाता है, पीता है, सोता है, तो कहते थे सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। हम तो जगते हैं, रोते रहते हैं, और दुनिया के लोग तो निश्चित होकर सोते हैं। लेकिन जो जागे सो पावे, जो सोए सो खोए। संत लोग जगाते हैं, आप लोग सुनते हैं ना, प्रभाती भजन गाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ये जगाने आते हैं, गुरु महाराज की वाणी है, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। राजस्वामी साहब कहते हैं, क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई। ये भोर होना क्या मनुष्य मिल गया तो जगे हुए को जगाते हैं संत लोग। आंख खोल के तो सब जगता है,
लेकिन असली जगना कब है? जब ईश्वर की भक्ति में लगते हैं, वो है असली जगना। गुरु महाराज कहते थे कि जगने का मतलब है आंख के ऊपर चलना। जो साधना के द्वारा आंख के ऊपर चलता है, जो ध्यान में डूबता है, वही जगता है। अब बाकी लोग मोह के नींद में सोए हुए हैं, तो आंख के ऊपर कौन चलेगा? जो विषय भोग से अपने को बचाएगा वही जगेगा, वरना सब सोया हुआ। आंख खोले हुए फिर भी सोए हुए हैं, ये कौन सी नींद है? मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। मोह के नींद में सब सोए हैं। मोह के नींद मतलब अज्ञान का नींद। मोह बना ज्ञान, संसार को अपना समझ के उसी से लिपटते हैं। प्रभु अपना है उसको भूल गए हैं, तो संसार छूट जाने वाला है उसको पकड़ते हैं। जो परमात्मा नहीं है छूटने वाला, उसी को छोड़ चुके हैं। यही मोह का नींद है, इसमें सब सोए हैं। हमारे दुख का कारण यही है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, अत्यहित पुण्य उपजहि बहुसूला। सारे दुखों का कारण क्या है? मोह अज्ञानता। इसी से सारे दुख प्रकट होते हैं। तो जगेंगे कैसे? जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय भोग से मन उपराम हो जाए, जब बढ़िया बढ़िया देखने के लिए मन पागल नहीं बने, बढ़िया बढ़िया खाने के पीछे मन पागल नहीं बने, तो समझिए कि अब हमारी वृत्ति सिमट रही है। अब बिना बाहर से सिमटा हुए अंदर गमन हो ही नहीं सकता है। पहले बाहर से मन को समेटते हैं, तब अंदर में प्रवेश होता है। तो जो विषय का आनंद ले रहा है वो ब्रह्मानंद नहीं ले सकता, वो अंदर का आनंद नहीं ले सकता, वो अक्षर सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर ब्रह्मानंद पाना चाहते हैं तो विषयानंद को छोड़ना ही पड़ेगा। पूज्यपाद संसदीय प्रभु महाराज कहते थे कि जहाँ विषय वासना है वहाँ उपासना नहीं ठहरती है, और जब उपासना ठहर जाएगी तो विषय वासना वहाँ नहीं रहेगी। दोनों एक साथ नहीं होता है। तो जब विषय से अपने मन को हटा करके भक्ति करते हैं, तब यह है सार भक्ति, तब यह असली भक्ति। एक ईश्वर में अपने चित्त को लगाना। और काम में देर हो जाए तो कोई बात नहीं, इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। भजन आखिरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गुड़ धरि करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ चाहता। जीव कब निकल जाए कोई ठिकाना नहीं है। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन मिट जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आखिरी कीजिए और बात में देर। अगर संसार में इस बार अटके तो फिर 84 में लटके। भक्ति करके ही इस 84 के चक्कर से छूट सकते हैं, ईश्वर के शरण में जा सकते हैं। एकमात्र रास्ता भक्ति का रास्ता, वो भी सार भक्ति। पहले ईश्वर को जाने, फिर ईश्वर की भक्ति को जाने, और गुरु के बताए युक्ति के अनुसार भक्ति करेंगे। जानकर बुझकर समझकर तब लाभ होगा। भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन कल्याण नहीं होता, क्योंकि देखा देखी भक्ति कर लेते हैं। देखा देखी कबहू नौ चढ़सी भक्ति का रंग, विपत्ति परे पर छारसी ज्यों के चुली भुजंग। सांप केचुआ को छोड़ देता है, दोबारा देखने नहीं जाता है। इसी तरह हम लोग सीजनल भक्ति करते हैं, देखा देखी भक्ति करते हैं। कुछ ही कुछ दिन पर अपने इष्ट को बदलते रहते हैं, कभी इसकी भक्ति, कभी उसकी भक्ति, कभी उसकी भक्ति। इस तरह जो बहुदेव उपासना करते हैं, ये क्या है? विचारनी भक्ति से कहते हैं। बहुदेव उपासना मन विचारनी भक्ति। पतिव्रता भक्ति क्या है? एक ईश्वर की भक्ति, जिसने हमको आपको पैदा किया, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने देवी देवता को संसार में भेजा, वही आपके अंदर में बैठा हुआ है। एक सही, सही माना सत्य, सत्य माना सदा रहने वाला। तो सुंदरदास जी कहते हैं एक सही सबके उर अंतर, सबके हृदय में वही है, एक सत्य परमात्मा। एक सही सबके उर अंतर, ता प्रभु तुम कहो क्यों नहीं ध्यावे। उसकी भक्ति क्यों नहीं करता है? संकट माही सहाय करे मुनि, सो अपनो पति क्यों बिसरावे।
चार पदार्थ और जहानो, आठहु सिद्धि नवो निधि पावे, असुंदर छार परे तिनके मुख, जो हरि को तजी आन को ध्यावे। जो एक ईश्वर को छोड़कर दूसरे की भक्ति करते हैं, उसके मुंह में छार पड़े, राख पड़े उसके मुंह में, वो आवागमन से कभी छूट नहीं सकता। तो यही है पतिव्रता भक्ति। पतिव्रता को सुख घना, जाके पति हैं एक, मन मैली विचारनी ताके खसम अनेक। जिसको अनेक खसम है उसको व्यभिचारिणी कहते हैं। उसी तरह जो अनेक की उपासना करते हैं वो आवागों में घूमते रहते हैं, वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। जो हरि को तजी आन उपासत, सो मतिमंद फजीहत होई। दूसरे पद में कहते हैं सुंदरदास जी, जो हरि को तजी, एक ईश्वर को छोड़कर, आन उपासत, सो मतिमंद, वो मंद बुद्धि का है, मूर्ख है। फजीहत हुई, उसकी बड़ी फजीहत होने वाली है। ज्यों अपने भरता रही छाड़ी, भई व्यभिचारिणी कामनी कोई। जैसे कोई सुंदरी स्त्री अपने पति को छोड़ करके अपने भरता रही छाड़ी, भाई व्यभिचारिणी दूसरे से प्रेम करने लगे, भाई व्यभिचारिणी कामनी कोई। सुंदरता ही न आदर मान, उस स्त्री को सम्मान नहीं मिलता है। फिरे विमुखी अपने पथ खोई, अपने पति से विमुख होकर के इज्जत कमा करके वो घूम रही है। सुंदरता ही न आदर मान, फिरे विमुखी अपने पथ खोई। डूब मरे किन कूप मझाड़, कहा जग जीवत है सट सोई। कहते वह स्त्री कुआं में डूब के मर क्यों नहीं जाती है, वो उल्टा संसार में क्यों भटकती है। डूब मरे किन कूप मझाड़, कहा जग जीवत है सट सोई। वह मूर्खा स्त्री संसार में जी करके क्या करती है। मतलब उपमा कहाँ दिए, भक्त से उपमा देकर बताए ना, कि जैसे जो अपने पति को छोड़कर दूसरे किसी से प्रेम करने वाली व्यभिचारिणी कहलाती है, उसको न इज्जत मिलता है, न प्रतिष्ठा मिलता है, उसका धर्म भी भ्रष्ट हो जाता है। उसी तरह वह भक्त जो एक हरि को छोड़कर दूसरे की उपासना करता है, जो हरि को तजी आन उपासत, सो मति मंद फजीहत हुई, उसकी बड़ी फजीहत होने वाली है, बड़ी दुख, उसको बहुत दुख मिलने वाला है। कहाँ? मरने के बाद। अभी जीवन में भी बेइज्जती, मरने के बाद भी होने वाला है। इसलिए बस एक की उपासना होनी चाहिए। कवि साहब कहते हैं, मेरा साहब एक तू दूजा कहीं न जाए, और दूजा साहब जो कहूँ साहब खड़ा रिसाए। यह है सार भक्ति, एक ईश्वर की भक्ति, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। भगवान राम जब शबरी को उपदेश देने लगे तो नवी भक्ति में उन्होंने कहा दिया, मम भरोसे ही हरसन दीना। मम भरोसे, एक मेरा भरोसा करो, मेरा ही भरोसा रखो, मैं सब कुछ देने वाला हूं। तो भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। लेकिन याद रखिए कि यदि अनेक की भक्ति करेंगे तो आवागमन में घूमते रह जाएंगे। मैत्रेयी उपनिषद में कहा गया कि जो बाहर में अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये कहाँ ले जाने वाला है? आवागमन में। पाषाण लौह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा, पुनर्जनन भोगकारी मुमुक्षु। तस्माद्यति स्वहृदयार्चन में कुर्याद, बाह्या अर्थन परिहरित पदे पुनर्भवाय। अर्थात पाषाण लौह मणि मिट्टी आदि की मूर्तियों की पूजा करने वाला बार बार पुनर्जन्म में घूमता रहता है। अतः मुमुक्षु को चाहिए कि अपने ही आत्मा का पूजन करे, अपने ही हृदय का पूजन करे, पुनर्जन्म के लिए बाहरी पूजन न करे। बाहरी पूजन करेंगे, अनेक की पूजन उपासना करेंगे तो पुनर्जन्म में भटकते रहेंगे। एक की उपासना होनी चाहिए। यह है सार भक्ति। सभी संतों ने एक की ही भक्ति की। पहले तो लोग बहुत की भक्ति करते हैं, लेकिन अंततः उनको एक ही भक्ति पर आना पड़ता है, तब मुक्ति मिलती है। संसार में भक्त भी कितने प्रकार के होते हैं, लोग भी कितने प्रकार के होते हैं। एक बार एक भक्त ने पूछा रामकृष्ण जी महाराज से कि महाराज कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं, हमको बता दीजिए। रामकृष्ण जी महाराज ने कहा कि अभी टहलने का समय है, चलो टहलने, बाद में तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो चल दिए टहलने के लिए, और भी सेवक लोग थे साथ में, सब निकल गए गंगा किनारे टहलने। कलकत्ते में वो काली मंदिर में रहते थे। गंगा किनारे गए टहलने के लिए, तो
वहां खड़ा होकर के देखने लग गए। कुछ मल्लाह था, वो जो मछुआ सब था, मछली पकड़ रहा था, जाल में करके मछुआरा मछली मार रहा था। रामकृष्ण जी महाराज देखने लग गए, जाल को खींचने लग गया, उसमें बहुत सारी मछलियां थी, खींच करके निकाला बाहर। रामकृष्ण जी महाराज कहते थे, देखो तुम कहता था ना कितने तरह के लोग होते हैं, अब देखो इसमें मछली कितने तरह की है, कहीं बहुत तरह की मछली है जाल में। तो रामकृष्ण जी महाराज कहते हैं, देखो जितने तरह की मछली उतने तरह के लोग भी होते हैं। उस भक्त ने कहा, प्रभु हम कुछ समझे नहीं, क्या कहना चाहते हैं। रामकृष्ण जी समझाने लगे कि देखो बहुत सारी मछलियां हैं कि जाल में फंस गई है, लेकिन मछली में क्या भेद है कि बहुत सी ऐसी मछली है जो जाल में फंस गई है, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं है, चुपचाप निश्चिंत पड़ी हुई है जाल में। बड़ा बुरा समय आने वाला है उस मछली के लिए, लेकिन कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल पड़ी हुई मछली, भविष्य उसका बहुत खराब है। इसी तरह संसार में जैसे इस तरह की मछली हुई, एक प्रकार की मछली जो जाल में फंसी है लेकिन शांत है, निश्चिंत है, कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। उसी तरह बहुत से लोग होते हैं कि संसार के माया जाल में फंस गए हैं, संसार में जन्म ले चुके हैं, संसार रूपी जाल में फंसे हैं, लेकिन वो निश्चिंत हैं, कोई चिंता उसको नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, वो खाते हैं पीते हैं, पांव पसार के सोते हैं। तो जैसे जो जाल में मछली फंसी है, निश्चिंत पड़ी है, तो उसकी क्या गति होगी? महाराज इसकी तो दुर्गति होगी, लोग उसको पका करके मार के खाए, उसका तो जीव मतलब उसकी हत्या हो जाएगी। का ठीक यही बात है, संसार में जाल में जो मनुष्य फंस गया है, निश्चित पड़ा हुआ है, वो काल के गाल में समाएगा, काल का ग्रास बनेगा, आवागमन के चक्र में घूमते रहेगा, जम का डंडा खाते रहेगा। तो एक तरह की मछली, एक तरह के मनुष्य हुए। अब देखो दूसरे तरह की मछली भी होती है। कुछ मछली जाल में शांत नहीं है, वो उछल रही है। कहाँ मारा? कुछ मछली उछल रही है। तो रामकृष्ण जी पूछते हैं कि उछलने से क्या होगा? ये मछली क्या जाल से निकल जाएगी? कहने महाराज उछलने से जाल से कैसे निकलेगी? तो फिर वो पूछते हैं कि अच्छा इसकी क्या गति होगी, इसको बता। तो भक्तों ने कहा कि महाराज जो मछली शांत पड़ी हुई है वो ही जो है उसको भी कोई मार के खा जाएगा, पका के मार के खाएगा। ये मछली जो उछल रही है इसकी भी वही गति होगी, इसको भी तो मार के लोग खा लेगा, एक ही गति होने वाली है, इसकी भी कोई अच्छी गति होने वाली नहीं है। कहा ठीक, उसी तरह में जैसे दूसरे तरह की मछली है उछल कूद कर रही है लेकिन जाल से निकल नहीं पा सकती है, उसी तरह दूसरे तरह के मनुष्य होते हैं कि संसार में आ गए, संसार के जाल में फंस गए, वो शांत बैठे हुए नहीं है, वो उछल कूद करते हैं। का मतलब क्या मतलब हुआ प्रभु बता दीजिए। का भक्ति के नाम पर उछल कूद करते हैं, इस तीर्थ में जाएंगे, वहां जाके नहा लेंगे, वहां डुबकी मारेंगे, वहां गवर माथा टेकेंगे, वहां मजार पर चादर चढ़ाएंगे, मतलब वो उछल कूद करते हैं। लेकिन उछल कूद करने से क्या होगा? महाराज वो जैसे मछली उछल रही थी तो फिर भी जाल नहीं थी, वो उसकी भी दुर्गति है, उसको भी मरना ही पड़ेगा, तो मार के खाएगा। तो कहा ठीक इसी तरह अब जो ऐसे लोग हैं कि माया के जाल में फंसे हैं, संसार में जन्म ले लिए हैं, अब भक्ति के नाम पर कुछ उछल कूद कर रहे हैं, वो जाल से निकलेंगे ही नहीं, इसलिए उनकी भी दुर्गति निश्चित है। वो भी आवागमन के चक्र में घूमेगा, नरक की आग में जलेगा, जम का डंडा खाएगा, वो भी काल का ग्रास बनेगा। तो दो तरह के मनुष्य हुए, दो तरह की मछली भी हुई। अब देखो तीसरे तरह की मछली में बताता हूं, गौर से देखो। एक मछली ने जाल को काट दिया और जाल काट के वो निकल गई। कहाँ मारा? कोई मछली ऐसी होती है सही में जाल काट के निकल गई। कहा देखो ये तीसरे तरह की मछली है, वो उछल कूद नहीं करती है, वो शांत बैठी हुई नहीं है, लेकिन एक जगह बैठ करके वो चुपचाप जाल को काट रही थी, जाल को काट के निकल गई। इसी तरह तीसरे तरह के लोग भी संसार में होते हैं, वो न निश्चिंत बैठे हुए हैं, न भक्ति के नाम पर यहाँ वहाँ भटकते हैं। वो क्या करते हैं? वो जाल को काटते हैं। मतलब वो मछली जाल को कैसे काटी? उसके पास काटने का हुनर है, इसलिए वो काट पाई। इसी तरह जो भक्त गुरु से दीक्षा ले लेते हैं और बैठ करके माया के जाल को ध्यान के द्वारा काटते हैं, वो जाल को काट करके निकल जाते हैं। सद्गुरु महाराज की जय। तो सिर्फ भक्ति के नाम पर उछल कूद करने से ईश्वर मिलने वाले नहीं है, मुक्ति मिलने वाली नहीं है, माया के जाल से निकलने वाले नहीं है। जाल को काटने के लिए आना चाहिए।
जाल को कैसे काटते हैं? दृष्टियों और शब्दियों के द्वारा। यही युक्ति गुरु बतलाते हैं। तो 3 तरह के मनुष्य हो गए, 3 तरह की मछली भी हुई। रामकृष्ण महाराज ने बता दिया। तो एक कोई उनका कोई सेवक था, कोई भक्त था, वो पूछता है, प्रभु क्या चौथे तरह की मछली भी होती है और चौथे तरह के मनुष्य भी होते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ, चौथे तरह की मछली भी होती है, चौथे तरह के मनुष्य भी होते हैं। कहा तो प्रभु वो भी दिखला दीजिए। रामकृष्ण महाराज ने कहा कि नहीं, उसको हम दिखला नहीं सकते। कहा क्यों नहीं दिखला सकते? रामकृष्ण महाराज ने कहा वो जाल में फंसेगी तब वो दिखा देंगे उसको। अरे चौथे तरह की जो मछली होती है ना, वो जल के बहुत गहराई में रहती है। अब मछुआरा जो है वो जो जाल फेंकता है तो जाल वहां जाने लायक है नहीं, और मछली वो चतुर होती है, वो अतल गहराई में रहती है। अब जाल के समीप वो जाती ही नहीं, न जाल के समीप जाएंगे न जाल में फंसेंगे। तो कुछ ऐसी मछली होती है तो जाल में फंसती ही नहीं है, उसको हम दिखा कैसे देंगे? वो तो जल के अतल गहराई में है, वो तो ऐसे जगह में पहुंच गई है जहाँ जो मछुआरा है उसकी दाल गलने वाली नहीं है। कहा तो महाराज ऐसे मनुष्य भी होते हैं? कहा ऐसे मनुष्य भी होते हैं, संसार में जन्म लेते हैं लेकिन वो जन्मजात योगी होते हैं। संसार में जन्म लेकर के भी वो माया के जाल में कभी फंसते नहीं हैं, वो माया से बहुत दूर हो रहते हैं। ऊंचा महल अनंतपुर जहाँ संत समागम हुई, जे कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न हुई। तो जन्मजात योगी होते हैं, कबीर साहब की तरह, गुरु महाराज की तरह, भगवान बुद्ध की तरह, जो कई जन्मों के योगी हैं वो जो जन्म लेते हैं तो माने माया में उस तरह से फंसते नहीं, लिपटते नहीं, वो माया से दूर ही रहते हैं। तो जन्मजात योगी कुछ होते हैं जिनको माया ग्रसित नहीं करती है। तो इस तरह के जो संत होते हैं वो बिरले होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये 4 तरह के मनुष्य, 4 तरह की मछली उन्होंने बता दिया। इस प्रसंग से क्या पता चलता है कि कुछ लोग बिल्कुल भक्ति करते नहीं, अब कुछ लोग करते हैं, देखा देखी सांसारिक भक्ति करते हैं और आवागमन में घूमते हैं। अब बहुत बिरले लोग ऐसे होते हैं, थोड़े लोग होते हैं कि गुरु की कृपा से जो जुक्ति लेते हैं और जुक्ति लेकर के और तब कहाँ जाएंगे? बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। घर में जो भोग घर ही में, घर तरीबन नहीं जावे। कहाँ भटकिए? भटकना। अगर आप इस ज्ञान को समझ गए हैं तो कबीर साहब कहते हैं, समझे तो घर में रहे, पर्दा पलक लगाए, तेरा साईं तुझ में अनंत कहूं नहीं जाए। अगर तू ज्ञान को समझ गया तो भटकता क्यों है? समझे तो घर में रहे, एक जगह रहो, पर्दा पलक लगाए, आंख बंद करके बैठो, तेरा साईं तुझ में अनंत कहूं नहीं जाए। अंदर नहीं दिया परमात्मा, उसी को रिझाओ तुम। नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के पिए को लिया रिझाए। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहर झींगा शब्द सुनाओ, अब दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। दो नैन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। गुरु महाराज ने ये क्रिया बतला दिया हम लोगों को, जो दीक्षा ली है सबको जानते हैं। कोई कठिन नहीं है, कोई कष्ट नहीं उठाना है, न भूखे रहना है, न क्या कहते हैं ठंडा में सुबह सुबह नहाना है, न कहीं से पैसा चढ़ाना है, कोई कष्ट न पैदल चलना है, न कहीं जाना है। जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ जाइए, आंख बंद करके जब और ध्यान कीजिए। कितना सरल है, सरल सरल जग में परचारी। तो संत लोग इतना सुंदर ज्ञान को सरल करके बता देते हैं, लेकिन अभागा मनुष्य है जो इस ज्ञान को अपनाता नहीं है और जन्म जन्म घूमता रह जाता है, आवागमन के चक्र में घूमता रह जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि भक्ति करें, भक्ति में भी सार भक्ति करें, एक ईश्वर की भक्ति करें, जानकर बुझकर समझकर भक्ति करें। इसी में जीव का कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।